अभी देख पा रहे होंगे मेरे पीछे बहुत सारे बच्चे सब खड़ा है और ये कोहरा में भी बिल्कुल ठंड का मौसम है और सभी कतार में खड़ी है और सब इधर देख पा रहे होंगे सभी लोग खड़े हैं। रीजन ये है कि पिछले 3 दिन के क्लास में हमने ब्लड से संबंधित यानी कि रक्त से संबंधित सारा फैक्ट इन लोगों को हमने बताया है, सारा पॉइंट इन लोगों को नोट करवाया है और पिछले 3 दिन की क्लास में अभी यही चल रहा था और इन लोगों को बोले थे कि अच्छी तरीक़ा से सभी फैक्ट को याद कर लेना ब्लड से संबंधित, ठीक है। मतलब जितने भी पॉइंट्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमने नोट करवाया है और इन लोगों को क्लियर करने की कोशिश किए हैं और सभी इन लोगों को बोले थे कि याद कर लेना है। याद कर लिया है? चलिए एक एक करके पूछते हैं और जानते हैं कि याद किया है कि नहीं। और अगर आपको भी ब्लड से संबंधित सारे फैक्ट को जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लड से संबंधित कितने सारे फैक्ट्स होते हैं, ब्लड हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं, कौन सा ब्लड कैसा ग्रुप, कौन सा सर्वग्राही ब्लड होते हैं और कौन सा सर्वदाता, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। ब्लड का खोज किसने किया है, ब्लड का अध्ययन को क्या कहते हैं, सारे ये सब फैक्ट्स जो है ना इन लोगों को नोट करवाए हैं। अगर आपको भी जानना है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए एक एक करके पूछते हैं। आर यू रेडी? यस सर। चलो ठीक है। डर लग रहा है? नो सर। चलो डर नहीं लग रहा है। अच्छा पहले तो तुम ही बताएगी, क्या नाम है? शिवानी कुमारी। अच्छा शिवानी, पिछले 3 दिन के क्लास में जो भी पॉइंट नोट करवाए हैं, जैसे ब्लड से संबंधित सारे पॉइंट्स को हमने नोट करवाया है, तो याद भी की होगी यस सर। कि डर लग रहा है? नो सर। तो पहले तो यही बताओ कि रक्त किसे कहते हैं, रक्त के परिभाषा बताओ। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक पदार्थ है जो हमारे पूरे शरीर में लगातार बहता रहता है, बिल्कुल। जिसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, जिसका कार्य हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। चलो सॉलिड, बहुत अच्छा जवाब दी है। चलो तुम ये बताएगी कि जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप, कितनी प्रकार के हैं? 4। कौन कौन सा? ए बी और ओ। अगर इन चारों का अगर जांच किया जाए, चेकअप करवाया जाए, बोलते हैं ना डॉक्टर पास जाते हैं तो चेकअप होती है, ठीक है ना, बहुत सारे चेकअप होते हैं, तो ये जो चारों ग्रुप है, ठीक है, कितने में बढ़ जाते हैं? 8 में। मतलब कि 8 इफेक्टेड, मतलब बोले तो 8 ऐसा लोग मिल सकता है ब्लड चेकअप में जिसका क्या क्या हो सकता है? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। बहुत सॉलिड, बहुत अच्छा जवाब दी है। तुम याद की है कि नहीं? यस सर। तुम बताएगी कि ब्लड का जो रंग होता है जैसे लाल होता है कि नहीं? यस सर। तो बताओ कि लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। बहुत सॉलिड भी पूछते हैं। तुम याद किया है? Yes, क्या नाम है? शिवम कुमार। अच्छा शिवम, बहुत अच्छा से याद किया होगा। Yes, डर भी लग रहा है क्या? बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। अच्छा तुम ये बताएगा कि जो हमारा शरीर में जो रक्त है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। बहुत सॉलिड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तुम बताया, क्या नाम है? रिजू कुमार। याद किया है कि नहीं? यस सर। अभी जैसे कि बताया कि ब्लड के 2 प्रकार है, आरबीसी और एगो डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का पूरा नाम बताओ। रेड ब्लड सेल। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, रेड ब्लड सेल का जीवन काल, ठीक है, जीवन अवधि कितना है, मतलब कितना दिन तक जीवित रहता है ये रेड ब्लड सेल? 20 से 120 दिन तक। 20 से 120 दिन तक यस सर। जीवित रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? राधिका कुमारी। अच्छा राधिका, हमारे शरीर में ब्लड कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। अच्छा रक्त कितने प्रकार के होते हैं ब्लड? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? वाइट ब्लड सेल्स और एगो रेड ब्लड सेल। बहुत सॉलिड, बहुत बढ़िया याद की है। क्या मिस्टर, क्या नाम है? ओम कुमार का। याद है? यस सर। डर लग रहा है? नो सर। बिल्कुल भी डर नहीं है? नो सर। तो ठीक है, डर नहीं है तो बताएगा तुम कि सर्वग्राही, पहले सुनो हम क्या बोल रहे हैं। सर्वग्राही मतलब जो सबसे ग्रहण कर सकता है वो ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। ए बी पॉजिटिव, हाँ। जो कि सर्वग्राही है। यस सर। चलो तुम बताए, क्या नाम है? संजय कुमार। अच्छा संजय, तुम ये बताएगा कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। जो कि सबको दे सकता है ना, ये सर्वदाता है क्या? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा मिस्टर, क्या नाम है तुम्हारा? सुमन कुमार। क्या सुमन, याद किया है कि नहीं? Yes, sir. डर लग रहा है? No, sir. तुम ये बताएगा कि कौन सा ब्लड है जिसका डीएनए चेकअप होता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का, यस सर। यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का डीएनए चेकअप होता है कि नहीं?
चलो बहुत बढ़िया। और भी बच्चे हैं। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? रीति कुमारी। डर लग रहा है? नो सर। बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगर नहीं जानेगी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब देना है। पहले तो तुम ये बताओ कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमोटोलॉजी। हाँ, अच्छा से नाम उच्चारण करो। हेमाटोलॉजी बोलते हैं। हेमोटोलॉजी। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा से याद क्या करो, ठीक है। चलो और भी है, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है? सोनाक्षी कुमारी। इतना हदियाई का है? डर लग रहा है? नो सर। नहीं डर लग रहा है तो अच्छा से जवाब दो। तुम ये बताएगी कि 2-3 ऐसा कार्य बताओ हमारे शरीर में ब्लड का क्या क्या कार्य है। नहीं याद करेगी, इसी तरह चुपचाप मौन होके खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। याद करेगी तब दहाड़ेगी शेर की तरह, यानी कि शेरनी की तरह। ठीक है। हाँ, और भी है। तुम ये बताओ हमारे शरीर में ब्लड लगभग कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। बहुत बढ़िया। तुम बताएगी रक्त कितने प्रकार के होते हैं? 2 पर। कौन कौन? WBC RBC। WBC और RBC। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी है, चलो। तुम याद की है कि नहीं? यस सर। हमारे शरीर में ब्लड लगभग कितना लीटर है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। आओ। रक्त हमारे शरीर को संचालित रखता है। रक्त हदियाओ मत, बिल्कुल रिलैक्स होके, एकदम शांत होके अच्छा से जवाब दो। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हाँ, पीएच मान 7.4 होता है। रक्त कितने प्रकार के हैं? रक्त 2 प्रकार के। तुम बोलेगी। तुम ये बताओ कि जैसे कि ब्लड प्रेशर को मापते हैं ना, ब्लड के दाब को मापना क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर यस सर। कहते हैं कि नहीं? तो तुम बताएगी कि वो यंत्र को क्या कहते हैं? सिफगैमो मैनोमीटर। सिफगैमो मैनोमीटर। क्या बोलते हैं? सिफगैमो मैनोमीटर। क्या बोलते हैं? सिफगैमो मैनोमीटर। चलो बहुत बढ़िया, इसी तरह याद करेंगे, हदियाई हुई है। तुम बताओ ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी को। बहुत बढ़िया, देखो कितना सॉलिड जवाब दे रही है। बताएगी कि अभी जस्ट जैसे कि बताया है कि RBC जो ब्लड होता है, उसका एक बूंद ब्लड में लगभग कितना कोशिकाएं होते हैं? लगभग एक बूंद में, RBC ब्लड के एक बूंद में लगभग कितना कोशिकाएं होते हैं? नहीं पता? हाँ लक्की, तुमको पता है क्या? यस सर। बताओ। 405 मीटर। मीटर? लीटर। लीटर? 4 से 5 मिलियन कोशिकाएं होते हैं। लगभग 4 से 5 मिलियन, समझिए। 4 से एक बूंद RBC के एक बूंद, यानी कि रेड ब्लड सेल के एक बूंद में कितने कोशिकाएं होते हैं? 4 से 5 मिलियन लगभग में होते हैं, ठीक है। 4 से 5 मिलियन। अच्छा, तुम ये बताओ कि व्हाइट ब्लड सेल में लगभग, व्हाइट ब्लड सेल में एक बूंद में लगभग कितना कोशिकाएं होते हैं? कितना? एक बूंद में कितने कोशिकाएं होते हैं व्हाइट ब्लड सेल में? लिखाया है ना? 200 कुछ है लगभग, बताओ। लगभग 250 मिलियन, लगभग 250 मिलियन कोशिकाएं होते हैं कि नहीं एक बूंद में? हाँ, तुम बोलेगी, तुम चुरा रही है। तुम ये बताओ कि ब्लड का जो पीएच मान होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पता है कितना होता है? नहीं पता? तुमको पता है? हाँ बोलो। यानी कि ब्लड का जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है कितना है? तुमको पता है? क्या याद करती है? सब एकदम उदास होके चोरनिया के जैसा एकदम खड़ी है। 7.4 बताया है पीएच मान। मारेंगे, जीभ निकाल रही है। याद सब करवाए हैं, लगता है ऐसा कि हदिया गया है सब। हाँ, और भी है। तुम लोग को भी लिखाए हुए हैं, लिखाया है ना? तुम लोग से भी पूछेंगे, तुमसे भी पूछेंगे। तुम ही बताओ। तुम बताएगी नंदनी। नंदनी ये बताएगा कि ब्लड का शुद्धिकरण करना, जैसे डॉक्टर पर जाते हैं, ब्लड में इन्फेक्शन वगैरह फैल जाता है, तो ब्लड को शुद्ध करता है ना डॉक्टर, तो उसको क्या बोलते हैं?
लैंड स्टीनर नहीं नहीं, वो तो ब्लड ग्रुप का खोज किया था। हम पूछ रहे हैं कि ब्लड का शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? सर ब्लड दाब मापने को क्या कहते हैं? सब ब्लड प्रेशर कहते हैं कि नहीं? सब क्या याद है? हाँ याद है तो चलो तुम्ही से पूछते हैं। हाँ बताओ, बताएगा कि ब्लड को जब शुद्ध करता है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लड के शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? लिखाए थे ब्लड के शुद्धिकरण को डायलिसिस बोलते हैं, लिखाए थे? भूल जाता है यार तुम लोग। ब्लड का पीएच मान बताओ। 7.4 तो स्वाद कैसा होगा? क्षार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, और बताओ मिस्टर सत्यम, इतना डरा हुआ काहे है? हाँ बताओ, तुम ये बताएगा कि क्या बताएगा? तुम ये बताओ, 2-3 ऐसा कार्य बताओ ब्लड के बारे में, 2-3 ऐसा बात बताओ जो हमारे शरीर में कार्य करता है ब्लड, बोलो। नहीं पढ़ेगा नहीं दोस्त तो ऐसा ही होगा। पढ़ोगे तो जवाब दे पाओगे, है कि नहीं? याद करोगे तो जवाब दे पाओगे। हाँ तुम ही बताओ मिस्टर सुमन, तुम बहुत खुश नजर आ रहा है। सब तो क्वेश्चन याद है क्या? बिल्कुल, जो याद करके आएगा तो ऐसा ही कॉन्फिडेंट में नजर आएगा, और हर जीवन के हर एक क्षेत्र में अच्छा ही करेगा, और हंसते उठते एकदम बिल्कुल एकदम बाजी मार लेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो जवाब दो कि आरबीसी जो ब्लड है उसका एक बूंद में कितना कोशिकाएं होते हैं? लगभग 250 मिलियन कोशिकाएं भाई। नहीं, व्हाइट ब्लड सेल में होते हैं लगभग 250, लेकिन आरबीसी के बारे में हम पूछे हैं। लगभग 5 से 6 मिलियन, यस सर। लगभग 5 से 6 मिलियन कोशिकाएं होते हैं, होते हैं कि नहीं? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। चलो लगभग सभी लोग जवाब दे ही रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे पॉइंट है जो हमने नहीं पूछा है। चलो अभी पूछते हैं। हाँ तुम अच्छा से बताओ कि बहुत सारे बिंदु बताओ, ठीक है? बहुत सारे पॉइंट बताओ ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में ब्लड हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, कार्बन हाइड्रेट बाहर निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त तुम बताएगी रक्त का जो थक्का बनता है, रक्त का थक्का पता है ना? किसके कारण बनता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कारण बनता है। बहुत सॉलिड, बहुत अच्छा, जो याद किया है तो बहुत अच्छा जवाब देगी। प्लेटलेट्स के कारण ब्लड का थक्का बनता है कि नहीं? चलो तुम ये बताओ कि ब्लड का मतलब खोज, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया है? ब्लड ग्रुप का खोज पता है तुमको? यस सर, बताओ। लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने किया है। नहीं लिखाए थे, सब चीज लिखा है, लेकिन तुम लोग बता नहीं रही है। विद्या तो कुछ बोल ही नहीं रही, याद नहीं करेगी, इसी तरह चुपचाप खड़ा रहेगी। जो याद करेगी वो दहाड़ेगी। तुम शेरनी है ना? हाँ पूछे? हाँ जब बताओ, ठीक है बताओ कुछ ऐसा 2-4 पॉइंट बताओ ब्लड के बारे में। क्या याद किया है, जो भी क्लास में बताए वो क्या सीखी है, बताओ। सर पहले वाला चैप्टर। ब्लड किसे कहते हैं उसका परिभाषा बोलो, परिभाषा दे दो। परिभाषा ब्लड लिखा है ना, ब्लड क्या होता है? ब्लड एक तरल क्या इस टाइप का लिखा है, बताओ। रक्त सर। हाँ रक्त, हाँ उसी को ब्लड बोलते हैं। हाँ रक्त किसे कहते हैं? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तर पदार्थ है जो लगातार हमारे पूरे शरीर में बहता रहता है, जिसका कारण हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, जिसका कार्य पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। बहुत बढ़िया, ये सारे फैक्ट थे, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट और भी है जो बिना कॉपी देखे पूछे हैं, तो बहुत सारा पॉइंट छूट भी गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। तो उम्मीद है कि बहुत सारा पॉइंट आपको जानने और सीखने मिला होगा ब्लड के बारे में। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।